सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से का जन्म हुआ। शत्रुघ्न रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थी। वे राम के भाई थे। उनके अन्य भाई थे भरत और लक्ष्मण। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जुड़वा भाई थे। एक उनके दो बेटे थे, सुबाहु और शत्रुघाती। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था जो कुशध्वज की बेटी थी। दो पुराणों के अनुसार शत्रुघ्न भगवान नारायण के प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र के अवतार थे। श्री राम को वनवास हो गया तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। भरत अपराध बोध से भर उठे और अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में कुटी बनाकर तपस्वी का जीवन जीने लगे। एकमात्र शत्रुघ्न थे जो अयोध्या का उत्तरदायित्व शासन प्रशासन संभाल रहे थे तो दूसरी तरफ माताओं की देखभाल कर रहे थे, साथ ही अधिकांश समय भरत की सेवा भी कर रहे थे। ऐसे महान त्यागी भाई का रामायण में पर्याप्त उल्लेख नहीं हो पाया क्योंकि 14 साल अयोध्या पूर्णतः सुरक्षित रही, लगभग घटना शून्य, पूर्णतः शांत। ये शत्रुघ्न का पराक्रम ही कहा जाएगा कि अयोध्या पूर्णतः सुरक्षित रही। शत्रुघ्न का काम यही नहीं रुका। राम के वापस आने के लगभग 1 साल बाद मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासियों ने राम से शिकायत की। मधुपुरी का राजा लवनासुर पूजा पाठ और यज्ञ आदि कर्म नहीं करने देता, साधु सन्यासियों को क्रूरतापूर्वक मार देता है। शत्रुघ्न ने लवनासुर का वध करने का निर्णय लिया। भगवान राम ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए और शत्रुघ्न ने योजना बनाकर महाशक्तिशाली लवनासुर का वध कर दिया। भगवान शिव के एक वरदान लवनासुर अजेय माना जाता था। वर्तमान में सप्तपुरियों में एक मथुरापुरी की स्थापना राजकुमार शत्रुघ्न ने ही की थी। शत्रुघ्न के पुत्र वर्तमान विदिशा शहर के शासक रहे। अधिक उल्लेख तो नहीं मिलता। शत्रुघ्न लगभग 12 वर्ष तक मथुरा के शासक रहे। इस तरह अयोध्या और मथुरा को मिलाकर लगभग 26 साल शासन कार्य देखते रहे। बाद में भगवान राम के साथ तपस्या करने के लिए ऋषिकेश चले गए। वहां मुनि की रेती नामक स्थान पर तपस्या करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया। वर्तमान में देश भर में शत्रुघ्न के अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान राम के ये अनुज राम के परम भक्त और आदर्शों में उन्हीं के समान महान चरित्र से संपन्न रहे हैं। शत्रुघ्न के बारे में भगवान श्री राम के वनवास के दौरान की गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं है।